मधुबनी कांड का मुख्य आरोपी प्रवीण झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। एडीजी मुख्यालय ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि नेपाल बॉर्डर से प्रवीण झा को गिरफ्तार किया गया है। प्रवीण झा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कुछ दिन पहले ही प्रवीण झा ने मधुबनी नरसंहार किया था, जहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी थी। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के जो मोहम्मदपुर गांव में जो घटना हुई थी, जिसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, उसमें 35 व्यक्तियों पर नामजद केस और अज्ञात पर जहर दर्ज किया गया था। इसमें से 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई थी। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हाल नहीं हुई है, आज हुई है, कुछ हुई है, और अभियुक्तों के विरुद्ध उनकी लगती हुई कार्रवाई भी की जा चुकी है। जो इनमें से मेन एक्यूज हैं, उनमें से एक प्रवीण झा, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है और इसके लिए विशेष छापामारी दल का गठन भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक मधुबनी और उसके साथ साथ दरभंगा आईजी ये स्वयं कांड के अनुसंधान का निरीक्षण कर रहे हैं और छापामारी पर जो है अपनी नज़र बनाए रखते हैं। प्रवीण झा की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? प्रवीण झा की गिरफ्तारी मधुबनी से ही हुई है। बिहार में अप्रैल की शुरुआत होते ही अधिकतम तापमान में वृद्धि होने लगी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दिन में घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दुगना से ज़्यादा का अंतर हो गया और पिछले 5 दिनों से अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रह रहा है। इस वजह से मौसम विभाग ने बिहार में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में लू का खतरा भी बढ़ रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही भीषण गर्मी को देखकर मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में गर्मी कई साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले सबको डरा रही है, तो वहीं जिले में कहीं भी कोविड-19 का पालन नहीं हो रहा है। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के औराई से है, जहां महावीरी झंडा मेला का आयोजन सकरा के मछली मलंग स्थान के समीप 11 दिवसीय कथा प्रवचन का आयोजन और सकरा में ही आयोजित चौराह मल की जयंती समारोह की है। आम लोगों को ना तो खुद का ना ही अपने परिवार का ख्याल है। अगर इस भीड़ में कोई पॉजिटिव व्यक्ति का संपर्क हुआ तो समझ सकते हैं संक्रमण मुजफ्फरपुर में कैसा रूप ले सकता है। अगर इस बात को किसी की फिक्र तक नहीं है, चाहे आम हो या खास, सभी लोग मानने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर डीएम प्रणब कुमार ने बताया है कि बीते सप्ताह से कोरोना की दूसरी लहर में कई नए केस सामने आए हैं। केस की संख्या सबसे ज़्यादा है। जिला प्रशासन के द्वारा कोविड-19 सेंटर भी तैयार कर दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग हो। लेकिन डीएम ने खुद कहा है कि प्रशासन के साथ सभी लोगों को आगे आना होगा और अपनी जिम्मेवारी और भूमिका समझनी होगी। दूसरी लहर दिख रही है और पिछले 1 सप्ताह में कई नए केसेस कोरोना के हम लोगों के सामने आए हैं। उसको लेकर के सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सबसे पहले तो हम लोगों ने टेस्टिंग को काफ़ी बढ़ा दिया है। करीब 5000 टेस्ट, 4 से 5000 टेस्ट प्रतिदिन कराए जा रहे हैं और लेसन में होम आइसोलेशन वाले केसेस में हम लोग यहाँ कंट्रोल रूम से फ़ोन करा रहे हैं उनकी, और ज़रूरत पड़ने पर उनको यथासंभव जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से उनको सजेशंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और हम लोगों ने CCC कोविड केयर सेंटर को भी एक्टिवेट कर लिया है। यदि आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पर लोगों को भर्ती कराया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी आरंभ हो गया और हम लोगों ने अब तक 1,20,000 से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। और वैक्सीनेशन का कार्य लगातार विभिन्न पंचायतों में, शहर में चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में हम लोग इसको और ज़्यादा तेज करने के लिए कटिबद्ध हैं। अभी करीब 12 से 14,000 लोगों को एक दिन में हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोरोना सिर्फ प्रशासन के ही की बात नहीं है, बल्कि सारे लोगों को आगे आना होगा इसके लिए कि अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो भूमिका है, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क धारण करना हो गया, लगातार हाथ धोना, इन सब चीज़ों का पालन करना आवश्यक है। तो सभी लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की आवश्यकता है। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जा रहा है और मास्क चेकिंग, वाहन चेकिंग इत्यादि के भी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसको और भी तेज किया जाएगा ताकि कोरोना पर बेहतर तरीके से पटना सिटी के गुलजारबाग और गुजरी पर स्थित सहारा इंडिया की शाखा में उपभोक्ता ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ और प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे उपभोक्ता ने सहारा इंडिया शाखा को भी बंद करा दिया है। बताया जाता है कि सहारा इंडिया के एजेंट के द्वारा लोगों का पैसा जमा कराया गया था, तो वहीं जमाकर्ता का पैसा समय अवधि पूरा होने के बाद भी पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है।
भुगतान मांग है, जमाकर्ता भुगतान से पीड़ित है। किसी का शादी ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का बाल बच्चा माने कि स्कूल में नहीं दाखिला हो रहा है। 2018-17 से जो वर्ग लाया जा रहा है, यहाँ रिश्वत लेकर के भुगतान किया जाता है। मुंह देख करके जो केस करते हैं, जो दबंग पार्टी का है, उसका भुगतान होता है और हम लोग भुगतान मांगते हैं तो हम ही लोग पर उल्टा FIR दर्ज करवाया जाता है ताकि जमाकर्ता को हम लोग लेकर के ना आए, उनका पैसा आसानी से गबन किया जा सके। किस कार्यालय में आप लोग गए आज? किस कार्यालय में गए आप लोग? हम लोग गुलजार बाग से शुरू किए हैं। बहुत दिन से हम लोग टाइम पर टाइम ले रहे हैं। 2017 से 18 से 19 से 20 से 31 मार्च सुब्रत राय को एकदम मन की वीडियो बना करके बोला गया था कि 31 मार्च के बाद सबका भुगतान करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है जमाकर्ता के भुगतान पर। इसलिए हम लोग अब मन बनाए हैं कि हम लोग रोड प्रदर्शन शुरू करेंगे। आज से ही कर्मा शुरू हो गया है। अब जब तक भुगतान पर बात नहीं होगी तब तक ऑफिस नहीं खुलेगी। इसके लिए हम लोग चाहे जेल जाना पड़ेगा, हम तैयार हैं। भुगतान ना मिलने के कारण हम लोग हड़ताल और अति कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ आप लोगों ने किया? हमने गुलजारबाग किया, अभी सेक्टर रीजन में रीजनल में कर रहे हैं, पटना साहिब रीजन। ये कारमा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब ये जा रहे हैं, हम लोग गायघाट भी जा रहे हैं। हम लोग अभी गायघाट भी जा रहे हैं, गायघाट को भी बंद कराएंगे। क्या ऑफिस की तरफ से क्या बोला जा रहा है? ऑफिस की तरफ से कोई सीनियर भेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश से कोई अति नहीं मिल रहा है। और जो भी बोले थे कि मार्च अप्रैल में पेमेंट होगा, भुगतान होगा, वो भी नहीं हमसे मिल रहा है। किसी से भी हमें मुलाकात नहीं हुई है। यानी अधिकारियों को द्वारा कहा गया था कि मार्च अप्रैल में आप लोगों को पेमेंट किया जाएगा। सहारा श्री का भी कहना था कि हम मार्च के बाद पूरा भुगतान देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किए थे, लेकिन अभी तक 1 रुपये का भुगतान का कोई पता नहीं है। क्या नाम? रोहतास संग्रहालय के समक्ष लगाए गए फुटपाथ पर दुकान को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत खाली कराया गया था। सासाराम के नगर परिषद क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया था। इस दौरान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनंद तथा सहायक अनुमंडल पदाधिकारी फिरदौस कुरैशी ने इस अभियान का नेतृत्व किया। यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने जितने भी दुकानदार हैं वो मतलब सरकारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती का अतिक्रमण करते हुए चाय बेचते थे और भी सामान बेचते थे, साथ में ठेला वाले जो फल सब्जी बेचा करते थे, इससे बहुत सारा समस्या नगर में होता था। जिससे ऐसे कि लोग गाड़ियों को खड़ा करने के बाद यहाँ चाय पी लेते थे, गाड़ी खड़ा करने के इससे जाम की समस्या होती थी। तो जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार हम लोगों ने आज अभियान चलाया है और जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको हम लोगों ने हटा दिया है और साथ में हम लोगों ने 7-8 ठेले को पकड़ के फाइन भी किया। बिहार में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में कुल 1100 से ज़्यादा केस सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई है। नए केस आने के बाद पटना में अब संक्रमित की संख्या बढ़ गई है। पटना में सबसे ज़्यादा 486 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीज की संख्या लगभग 5000 पहुँच गया है। जहानाबाद में 54 और गया में 41 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कर्मचारी चयन आयोग के स्टेनोग्राफी पद पर बहाली को लेकर के शारीरिक परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच के दौरान 11 अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई। दरअसल 25 दिसंबर 2020 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा ली गई थी। तो वहीं इस मामले को लेकर के अभ्यर्थी के परिजन ने हवाई अड्डा थाना का घेराव कर हंगामा करते दिखे। दर्जनों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी के परिजन ने कहा कि उन्हें उनके बच्चों से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि बायोमेट्रिक जांच में फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अभ्यर्थी परिजन थाना पहुंचकर हंगामा करते दिखे और उन्होंने फिर से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। नहीं दिया जा रहा है, बताइए। कल से बच्चा भूखे प्यासे तड़प रहा, रो रो के भाई लोग के मम्मी को फोन कर रहा है, नहीं उससे मिलने दिया जा रहा है। क्या किसी का कुछ किया है? हम लोग जो मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। यही मांग है, मेरे बच्चा को छोड़ा जाए, बस छोड़ा जाए। यही गलत है तो आप लोग कीजिए, कोई छोड़ा जाए। गलत जांच हो, गलत नहीं है, निष्पक्ष जांच हो। परीक्षा हॉल में होता है तो। बड़ी खबर औरंगाबाद से है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार हाईवा और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। तो वहीं एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। औरंगाबाद रफीगंज पुलिस ने शनिवार को भादवा बाजार में स्थित मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में चोरी करने का उद्भेदन कर दिया है और 8 चोर को गिरफ्तार किया है। मामले में दुकानदार धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने रफीगंज थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। तब से अनुसंधान करता एसआई भगवान सिंह के द्वारा लगातार तहकीकात की जा रही थी। इसी दौरान मोबाइल लैपटॉप को ट्रेस किया गया, जिसमें लैपटॉप रफीगंज शहर के मस्जिद के पास
अरमान अली के पास से बरामद किया गया। इसी आधार पर पुलिस ने पूछताछ करते हुए कुल 8 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। मुजफ्फरपुर शहर के कंपनी बाग स्थित करबला रोड के समीप जिला फुटपाथ दुकानदार संघ ने निगम प्रशासन के द्वारा दुकान हटाए जाने को लेकर के धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया। जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के जिलाध्यक्ष अब्दुल ने कहा कि हम लोगों को पहले कोरोना के कारण स्थिति खराब था, अब लगातार प्रशासन के द्वारा आए दिन बुलडोजर लगाकर दुकान उखाड़ा जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों का धंधा चौपट हो गया है। अब हम लोग भुखमरी के कगार पर आ खड़े हुए हैं। आज हमारे जितने भी गरीब दुकानदार हैं, कंपनी बाग जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के जितने भी गरीब दुकानदार जो रोजी चला रहे हैं, उन सब का अभी अभियान में सबको हटा दिया गया और जितने भी हटाए हुए दुकानदार का रोजी रोटी बंद है, उनका बाल बच्चा अभी भूखे मर रहा है, उनका जो है दवा उवा का उपाय नहीं हो रहा है, उनका काम धंधा ही बंद है, तो पैसा कहाँ से आएगा। और भुखमरी के कगार पर पहुंचाने में प्रशासन का पूरा हाथ है। वो हमेशा दुकानदार लोगों को यहाँ अभियान चला करके हटा दिया जाता है। इसलिए इन सभी मांगों को लेकर के जिलाधिकारी से मिलने की तैयारी की जा रही है कि उनको कम से कम जितने भी गरीब दुकानदार हैं, पहले उनको बसाने का जो आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे, उनको वो पूरा करें, पहले लोगों को बसाएं तब हटाएं। इसके लिए क्या कुछ रणनीति तैयार? इसके लिए हमारी आगे का रणनीति है कि पहले हम लोग 8 तारीख को जिला कलेक्टर को घेरेंगे और घेर करके अपनी बात को रखेंगे कि सर पहले गरीब दुकानदारों का पेट चलाने के लिए उनका रोजी रोटी को व्यवस्था कीजिए। जब तक व्यवस्था नहीं होता है, जहां पर रोजी चला रहा है चलाने दीजिए, इसलिए कि अभी उनके जितने भी बाल बच्चे भुखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। सीतामढ़ी रीगा थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पा रहा है। हाल ही में रीगा के बभनगामा में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से लाखों की चोरी हुई थी। ताज़ा मामला रीगा थाना क्षेत्र के रेवासी चौक पर देर रात चोरों ने 2 दुकान मनोज मोबाइल एवं मेगा मोबाइल दुकान में नगद समेत लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत मोबाइल, लैपटॉप, बैटरी चोरी कर चलते बने। मधुबनी में हुए नरसंहार, नवादा में हुए शराब से मौत और राज्य में बढ़ते अपराध पर जाप सरकार ने जमकर हमला बोला है। जाप प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी पार्टी की कई टीम ने इन जगहों का दौरा किया था और जो रिपोर्ट है उसमें प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। हमने मधुबनी बंद के लिए वहाँ के साथियों ने राय बना ली है। चूँकि उनका अभी कुछ पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे श्राद्ध आदि का होना है, इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं। उस कार्यक्रम के बाद हम मधुबनी बंद करेंगे और फिर पूरे बिहार को बंद करने का और आंदोलन करने का कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ ही इस बीच में डीजीपी से समय मांगा है कि डीजीपी से मिल करके हम लोग मेमोरेंडम देंगे, गृह सचिव से मिल करके मेमोरेंडम देंगे और उनसे बात करके कहेंगे कि सब आप काम करें।